अधिकार यात्रा का ये आज तकरीबन 2 महीने से देश के अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों को उनकी जिंदगी के असल मुद्दों पर कर्नाटक के बेंगलुरु से 10 दिसंबर को शुरू हुई भगत सिंह जन अधिकार यात्रा आज सुबह मथुरा, जहां उन्होंने सरकारी नीतियों के खिलाफ जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक करने का काम किया। यात्रा का आयोजन कर रही दिल्ली की रहने वाली प्रियंवदा ने जानकारी देते हुए बताया है कि वर्तमान सरकारों द्वारा झूठे वादे कर भोले भाले लोगों का शोषण किया जा रहा है और वोट की खातिर लोगों को हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाकर गंदी राजनीति की जा रही है। सरकार को 365 दिन रोजगार का वादा करना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा धर्म के नाम पर राजनीति करते हुए लोगों को एक दूसरे से अलग करने का कार्य किया जा रहा है। आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान मेहनत मजदूरी करने को मजबूर हैं। देश में पनप रही कई तरह की समस्याओं को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है, जो कि देश के कई राज्यों में होते हुए उत्तर प्रदेश के 10 से ज़्यादा जिलों में भ्रमण कर चुकी है और आज यह यात्रा मथुरा पहुंची है। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के माध्यम से लोगों को सरकार की खराब नीतियों के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। यात्रा का आयोजन कर रही संस्था के पदाधिकारी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। फैजल कुरैशी के साथ असगर अली की रिपोर्ट। हमारी मांगे लिखी है, मांगे पढ़िएगा। एक और बेहद जरूरी मांग है कि भाई 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग को पता ही होगा ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है वो किसकी है? भाजपा के लोगों की है। तो अब आप खुद सोचिए कि ईवीएम के जरिए जो चुनाव होगा वो चुनाव कितना साफ सुथरा और कितना सही चुनाव होगा। वो चुनाव भी वो पूरा फर्जी है, ईवीएम भी पूरा फर्जी है। तो इसलिए भाई सरकार बैलेट पेपर से चुनाव कराए, यह बेहद जरूरी मांग है। सबको पक्का रोजगार सरकार दे, ये काम के अलावा महंगाई पे तत्काल रोक फर्जी है। तो इसलिए भाई सरकार बैलेट पेपर से चुनाव कराए, यह बेहद जरूरी मांग है। सबको पक्का रोजगार सरकार दे, ये काम के अलावा महंगाई पे तत्काल रोक लगाई जाए। और इससे भी जरूरी बात कि जो भी नेता मंत्री आपके बीच आकर धर्म के नाम पर वोट मांगता है, राजनीति और धर्म को आपस में घोल मट्ठा करके हमें आपस में बांटने का काम करता है, उसको तुरंत सजा दी जाए, उसको सलाखों के पीछे जेल। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा की शुरुआत हमने 10 दिसंबर 2023 को कर्नाटका के बेंगलुरु से की थी। उसके बाद कर्नाटका होते हुए हम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई ज़िले, फिर उत्तर प्रदेश के तकरीबन 20-25 ज़िले और बिहार में होते हुए आज फिर हम लोग मथुरा पहुँचे हैं। और इस बीच हम लोग तकरीबन 6000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके हैं पैदल चलते हुए। देश के अलग अलग राज्यों में गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा कर के हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आज हमारी ज़िंदगी के असल सवाल क्या है। हमारे लिए शिक्षा ज़रूरी है, रोज़गार का मसला ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है कि महंगाई ख़त्म हो, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई मिले, उनका भविष्य सुरक्षित हो। इस चीज़ की ज़रूरत है आज, ना कि देश में लगातार जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काया जा रहा है, जो धार्मिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं, इन नकली मुद्दों में ना पढ़ करके अपने असल सवालों पे एकजुट और संगठित हुआ जाए। इसकी बात भगत सिंह करते थे, उसी आवामी एकजुटता का संदेश लेकर के हम लोगों के बीच जा रहे हैं। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा की कुछ मांगे हैं, जिसमें सबसे पहली मांग है कि हर काम करने योग्य व्यक्ति को सरकार साल के 365 दिन काम दे। ये सुनिश्चित करना सरकार की गारंटी है। और अगर वो काम नहीं दे सकती है तो बेरोजगारी भत्ता दे। भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून पारित करे। अग्निवीर योजना जैसी योजना, जहां सेना में भी आप ठेके पे भर्ती कर रहे हो, उन योजनाओं को रद्द करें। इसके अलावा दूसरी जो सबसे ज़रूरी मांग है वो ये है कि महंगाई पे तत्काल रोक लगनी चाहिए। संपत्ति के अनुसार, जिसके पास जितनी अधिक संपत्ति आप उससे उतना अधिक टैक्स वसूलो। आज गरीबों मेहनतकश जनता से ही सबसे अधिक टैक्स वसूला जा रहा है, उल्टा हो रहा है। और जिसके पास अंबानी, अडानी, नीरव मोदी जैसे लोगों को सारे टैक्सेस में छूट दी जा रही है।
और हमारे टैक्स का पैसा खर्च कहाँ हो रहा है? तो हमारे टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है वही नीरव मोदी को उनके बेल आउट पैकेज देने में, उनको इस देश से भगाने में। तो भैया हमारे ज़िंदगी को जो सवाल है वो पूरा करो। हम जिन इलाकों में, हम जिन मोहल्लों में रह रहे हैं, वहाँ इतनी समस्याएं हैं, गली सड़क से लेकर हर चीज़ की समस्याएं हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। चुनाव आने वाले आप देख ही सकते हैं कि कैसे पूरे देश भर में मंदिर के नाम पे लोगों को एक बताया जा रहा है कि अच्छा तुम हिंदू हो, देखो मंदिर बन गया। लेकिन इस देश में जितने हिंदू बेरोजगार हैं, हिंदू रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसके बारे में सरकार क्यों नहीं बात करती है? सरकार अब अच्छे दिनों के प्रचार क्यों नहीं करती है? ये क्यों नहीं बताती है कि भाई मैंने तो 2014 में जो अच्छे दिन का वायदा किया था वो लो अच्छे दिन आ गए। किसके अच्छे दिन आए? किसी के अच्छे दिन नहीं आए। किसको 2 करोड़ रोजगार मिले? नहीं मिले। खुद सरकार का एक मंत्री बताता है कि इस पूरे 10 साल में, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सरकार का एक मंत्री कहता है, भाजपा का एक मंत्री ने बताया कि पिछले 10 साल में 22 करोड़ युवाओं ने सरकारी पदों के लिए आवेदन किए, लेकिन नौकरी मिली महज 7 लाख लोगों को। अब इस आंकड़े को मैं अगर बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊं तो इसका मतलब है कि 100 में से 91-92 नौजवान आज बेरोजगार हैं, और जिनके पास नौकरियां हैं भी वो भी ठेके पे हैं, पक्की नहीं है, पक्का काम नहीं है। तो आज ये स्थिति है देश की। तो हम लोग इसी में अपने क्रांतिकारियों के पैगाम को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और उनकी आवामी एकजुटता की बात कर रहे हैं, उनको संगठित और गोलबंद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम प्रियंवदा है और मैं दिल्ली से हूँ, और यात्रा में अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े हैं। मथुरा, अलीगढ़, आगरा से होते हुए कर्नाटका के बेंगलुरु से हमने यात्रा शुरू की थी। हम लोग अभी, आज हमारा मथुरा में आखिरी दिन था, इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे और आगरा की तरफ जाएंगे। जी शुक्रिया। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।